हेलो बच्चों, अब मैं करवा रही हूँ चैप्टर 15 पाथवे बुक का क्लास 7th का स्नो वाइट एंड सेवन डॉर्फ। स्नो वाइट और सेवन डॉर्फ। डॉर्फ मतलब बौना आदमी। वंस अपॉन अ टाइम इन अ ग्रेट कास्टल, एक बार की बात है एक बड़े से किले में। अ किंग्स डॉटर ग्रू अप हैप्पी एंड कंटेंट इन स्पाइट ऑफ जेलस स्टेप मदर। एक किंग की बेटी थी जो बहुत ही खुश रहती थी, लेकिन उसकी मम्मी उससे, उसकी जो स्टेप मदर थी, सौतेली माँ, उससे बहुत जलती थी। शी वॉज वेरी प्रीटी, वो बहुत ही प्रीटी थी। विथ ब्लू आइज, उसकी आंखें बहुत नीली थी। एंड लॉन्ग ब्लैक हेयर, उसके बाल बहुत लंबे और काले थे। हर स्किन वॉज डेलिकेटेड एंड फेयर, उसकी स्किन बहुत ही चमकदार और बहुत ही फेयर थी। एंड शो सी वॉज कॉल्ड स्नो वाइट, इसीलिए उसको लोग स्नो वाइट कहते थे। तो हर स्टेप मदर वॉज अ विक्ड वुमेन, बहुत ही बेकार वुमेन थी। विक्ड मतलब बेकार। शी टू वॉज वेरी ब्यूटिफुल। हाँ, शी टू वॉज ब्यूटिफुल। शी टू वॉज वेरी ब्यूटिफुल, वो भी बहुत सुंदर थी। एंड अ मैजिक मिरर टोल्ड हर दिस एवरी डे, जो उसकी उससे हर दिन बोलता था। मैजिक मिरर एक मैजिक जादुई मिरर था, वो उससे रोज बोलता था। वेन एवर शी सेड इट, जब वो कहती थी, आस्क इट जब वो कहती थी। मिरर मिरर ऑन द वॉल, वो बोलती थी मिरर मिरर दीवार पे। हु इज़ द लवलीस्ट लेडी इन द लैंड, वो बोलती थी सबसे प्यारी लेडी इस लैंड में कौन है। द रिप्लाई वॉज ऑलवेज, रिप्लाई हमेशा एक ही हमेशा आता था। यू आर योर मेजेस्टी, कि तुम हो मेजेस्टी। अनटिल द ड्रेडफुल डे, एक दिन बहुत बेकार। व्हेन शी हियर्ड इट से, व्हेन जब उसने सुना स्नो वाइट इज द लवलीस्ट लेडी, तो क्या उसने एक दिन ये सुना कि स्नो वाइट सबसे लवलीस्ट लेडी है लैंड की। द स्टेप मदर बिकम फ्यूरियस, वो गुस्सा आ गया उसे। एंड वाइल्ड, गुस्से में वो मतलब जंगली जैसे व्यवहार करने लगी। विथ जेलसी एंड बिगेन प्लॉटिंग टू गेट रिड ऑफ हर, वो वो बनाने लगी, प्लॉट करने लगी टू रीड, उससे छुटकारा पाने के लिए। कॉलिंग वन ऑफ हर सर्वेंट, उसने अपने एक सर्वेंट को बुलाया, नौकर को। शी ब्राइब हिम, उसने ब्राइब मतलब रिश्वत दी उसे। विथ आ रिच रिवॉर्ड, उसने बहुत सारा रिवॉर्ड मतलब रिच, बहुत सारे पैसे दी। बोला कि इनाम में मैं दूंगी। टू टेक स्नो वाइट इन टू द फॉरेस्ट, जब तुम स्नो वाइट को जंगल में ले जाओगे। फार अवे फ्रॉम द कास्टल, इस किले से बहुत दूर। देन अनसीन ही वॉज पुट टू हर टू द डेथ, और तुम उस कोई देखे ना और तुम उसे मार दोगे। द ग्रीडी सर्वेंट, जो लालची नौकर था, अट्रैक्ट बाय द रिवॉर्ड, वो इस इनाम के लिए वो हो गया, अट्रैक्ट हो गया। एग्री टू दिस डीड, ये काम करने के लिए एग्री हो गया। डीड मतलब काम करने के लिए। एंड ही लेट द स्वीट लिटिल गर्ल अवे, और वो उसने स्वीट लिटिल गर्ल को अपने साथ ले जाने लगा। However, when they come to the fatal spot, एक जगह पे वो आए, द मैन करेज बीट्रे हिम, मैन वो जो आदमी था उसने उसे धोखा दिया। एंड लीविंग स्नो वाइट सिटिंग बिसाइड अ ट्री, हाँ, उसे ट्री के पास बिठा के उसे लीविंग छोड़ दिया। ही मम्बल एंड एक्सक्यूज, उसने एक बहाना बनाया। एंड रैन ऑफ, और भाग गया। रन ऑफ मतलब भाग गया। स्नो वाइट वॉज दस लेफ्ट ऑल अलोन इन द फॉरेस्ट, स्नो वाइट वहाँ फॉरेस्ट में अलोन मतलब अकेली पड़ गई। नाइट केम, रात आई। बट द सर्वेंट डिड नॉट रिटर्न स्नो वाइट, लेकिन जो नौकर था वो स्नो वाइट के पास नहीं आया। अलोन इन द डार्क फॉरेस्ट, अकेली थी पूरे घन डार्क अंधेरे वाले जंगल में अकेली बैठी थी। बिगेन टू क्राई बिटरली, मतलब धीरे धीरे रो रही थी। शी थॉट शी कुड फील टेरिबल आई स्पाइंग ऑन हर, उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। शी हियर्ड स्ट्रेंज साउंड, वो ना अलग अलग तरह की आवाज़ सुन रही थी। रस्लिंग दैट मेड हर हार्ट थम्प, उसका दिल धक धक कर रहा था ये सब देख के। हार्ट थम्प,
एट लास्ट ओवरकम बाय टायर्डनेस, और लास्ट में वो थक गई, टायर्डनेस, वो थक गई। शी फेल अस्लीप कर्ल्ड अंडर अ ट्री, जो वो सोन मतलब एक कर्ल्ड गुच्छा था, कर्ल्ड पेड़ों का गुच्छा था, उसमें वो सो गई। फेल अस्लीप, कर्ल्ड मतलब पेड़ों का गुच्छा। स्नो वाइट स्लेप्ट फिटफुली, उसने अच्छे से सो गई। अवेकनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो बार बार उठ भी आ रही थी। विद अ स्टार्ट एंड स्टेयरिंग इनटू द डार्क, फिर उसके बाद क्या होती थी, वो डार्क अंधेरे को देख घूरती थी। अराउंड हर, वो बार बार देखती रहती। सेवरल टाइम शी थॉट शी फेल्ट समथिंग, कुछ कुछ समय वो सोचती थी कि वो कुछ फील कर रही, और समबडी टच हर, उसे ऐसा लग रहा था कोई उसे छू रहा है। एज शी स्लीप, जब वो सोती है ऐसा लगता है उसे कोई छू रहा है। एट लास्ट, आखिरी में, डॉन वोक द फॉरेस्ट, डॉन मतलब सुबह हो गई जंगल में। बाय द सॉन्ग ऑफ बर्ड, बर्ड के गाचू सॉन्ग चलने लगे, मतलब चिड़िया चहचहाने लगी। एंड स्नो वाइट टू अवेक, और स्नो वाइट उड़ गई। अ होल वर्ल्ड वॉज स्टायरिंग टू लाइक, पूरी दुनिया उसे प्यार पसंद करती है। एंड द लिटिल गर्ल वॉज ग्लेड टू सी हाउ सिली हर फियर हैज़ बीन, मतलब हाउ सिली हर फियर हैड बीन, अब उसे डर, उसको डर लग रहा था। हाउएवर द थिक ट्री वर लाइक, a whole world was starting to like, and the little girl was glad to see how silly her fear had been, मतलब लिटिल गर्ल खुश हो गई, और फिर उसने सोचा अरे मैं कितनी बेवकूफ़ थी, मैं इन चीज़ों से डर रही थी। However, the thick tree were like a wall round her, जो थिक पेड़ थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे दीवार हो उसके राउंड में। एंड शी ट्राइड टू फाइंड आउट, वो कुछ ढूंढ रही थी, वेयर शी वॉज, कि वो कहाँ है। शी केम अपॉन अ पाथ, फिर वो सड़क पे आती है। शी वॉकड अलॉन्ग इट, फिर वो चलती है। टिल शी केम टू अ क्लियरिंग, फिर वो साफ साफ जगह पे आ जाती है। देयर स्टूड अ स्ट्रेन कॉटेज, एक छोटी सी अलग सी झुग्गी विथ अ टिनी टिनी डोर, छोटी सी दरवाजे, टिनी विंडो, छोटे छोटे विंडोज। आ टाइनी चिमनी पॉट, एक चिमनी पॉट छोटा सा। एवरीथिंग अबाउट अ कॉटेज वॉज मच टिनियर देन इट आउट टू बी। स्नो वाइट पुश द डोर ओपन, मतलब बहुत छोटे छोटे थी, और फिर क्या हुआ, स्नो वाइट ने उसे डोर को पुश किया, ओपन किया। आई वंडर हु लिव हियर, यहाँ कौन रहता होगा। शी सेड टू हर सेल्फ, वो अपने आप से कहने लगी। पीपिंग राउंड द किचन, उसने किचन में अपना थोड़ा झांका। वॉट टिनी प्लेट, और कितनी छोटी छोटी प्लेट एंड स्पून, कितनी छोटी चम्मच। देयर मस्ट बी 7 ऑफ देम, शायद ये 7 थी। द टेबल लेट फॉर अ 7 पीपल, जो टेबल थी वो 7 लोगों के लिए लगी थी। अप स्टेयर वॉज बेडरूम विथ 7 नीट लिटिल बेड, जो बेड थे वो भी 7 लगे थे। गोइंग बैक टू द किचन, फिर वो वापस से किचन में जाती है। स्नो वाइट हैड एन आइडिया, उसको एक आइडिया आया। आई विल मेक देम समथिंग टू इट, मैं उनके लिए कुछ बना देती हूँ। वेन दे कम होम, जब वो घर आएंगे, दे विल बी ग्लैड टू फाइंड अ मील रेडी, वो खुश हो जाएंगे कि उनका खाना रेडी है। टूवर्ड डस्क, शाम होती है। 7 टीनी मैन मार्च्ड होम वर्ड सिंगिंग, 7 छोटे छोटे आदमी आते हैं, और मार्च मतलब गाते हुए आते हैं। होम वर्ड सिंगिंग, गाते गाते आते हैं। बट वेन दे ओपन द डोर, जब वो दरवाज़ा खोलते हैं, तो दे आर सरप्राइज, वो सरप्राइज हो जाते हैं। दे फाउंड अ बॉल, उनके उनके कटोरे में, ऑफ होप हॉट स्ट्रीमिंग सॉप ऑन द टेबल, जो टेबल सॉरी सूप, जो गरम गरम सूप रखा था। अप स्टेयर वॉज स्नो वाइट, जो उनके बेड पे है ना, स्नो वाइट फास्ट अस्लीप ऑन वन ऑफ द बेड, और एक बेड पे स्नो वाइट सो रही थी। द चीफ डॉर्फ प्रोडेड हर जेंटली, चीफ डॉर्फ ने उसे सहलाया।
हु आर यू, बोला कौन हो तुम, ही आस्क, उसने बोला। स्नो वाइट टोल्ड देम हर सैड स्टोरी एंड टीयर स्प्रैंग टू द डॉल्फ्स आइज। मतलब स्नो वाइट ने अपनी दुखी कहानी उनको सुनाई और जो डॉल्फ थे उनकी आंखों में से भी आंसू आने लगे। देन वन ऑफ देम, उनमें से एक ने कहा, एज ही नॉइजी ब्लो हिज नॉइज, उन्होंने ऐसे अपनी नाक नीचे से हिलाई, स्टे हेयर विथ अस, उन्होंने बोला स्टे हेयर विथ अस, उन्होंने कहा कि हमारे साथ रह